हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्णिका क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लाइट चैप्टर के कॉन्वेक्स लेंस का न्यूमेरिकल, जो बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, क्या कहते हैं? ए लेंस प्रोड्यूस ए मैग्निफिकेशन ऑफ -0.5 मैग्निफिकेशन। पहले तो मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्निफिकेशन होता है किसी चीज को बड़ा करके दिखाना, मैग्नीफाइड इमेज, है ना। वो कितना दिया हुआ है आपको? -0.5। उसके बाद पूछे कि जो ये लेंस -0.5 का मैग्निफिकेशन दे रहा है ना, क्या ये कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है बच्चा? कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, जो रेज को फैलाता है, जो रेज को मिलाता है उसको क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स। आगे बढ़ो। इफ द फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। ड्रॉ ए रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। आपको रे डायग्राम भी बना के दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही मैग्निफिकेशन आएगा तो आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। अगर हमारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव साइन के साथ आता है, इसका मतलब कैसी इमेज है? नेगेटिव साइन मतलब लेंस के लेफ्ट साइड में क्या है आपका? क्या है आपका? इमेज है ना, सॉरी ऑब्जेक्ट है। तो अगर माइनस साइन आता है तो कैसी इमेज बनाता है आपका? रियल एंड इन्वर्टेड। जो रियल होगी वो कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। और जब कोई लेंस रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रही है ना, तो रियल इमेज कौन बनाता है? कॉन्वेक्स लेंस बनाता है। कौन बनाता है बच्चा? कॉन्वेक्स लेंस बनाता है। और कॉन्वेक्स लेंस को ही क्या कहते हैं हम? कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, तो एक छोटे से क्वेश्चन का रिप्लाई हम कर चुके हैं सिर्फ मैग्निफिकेशन को देख के। आगे कहते हैं इफ द लेंस फोकल लेंथ है 6 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दी हुई है और मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। अब जब हम रे डायग्राम बना रहे हैं तो हमें नहीं पता कि कहाँ आपका U रखा हुआ है, कहाँ आपका V रखा हुआ है, कुछ नहीं पता, सिर्फ फोकल लेंथ पता हुआ है। तो हम सिर्फ फोकल लेंथ से इतना तो पता लगा सकते हैं कि फोकल लेंथ हमारी 6 सेंटीमीटर है, मतलब f1 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, तो 2f1 की वैल्यू कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब जब हमारा मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है तो कैसी इमेज बनती है? बड़ी या छोटी? सीधा सा मतलब है, मैग्निफिकेशन छोटा है, छोटा दिख रहा है ना नेगेटिव साइन के साथ, तो मतलब छोटा है, छोटी इमेज बना रहा है। ठीक है, अगर पॉजिटिव होता तो बड़ी हो जाती, 1 से बड़ी हो जाती। नेगेटिव है मतलब 1 से छोटी है, छोटी है मतलब डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है। अब डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो हमारा लेंस होता है ना, लेंस में जब ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे रखा होता है ना, इमेज उतनी पास बनती है, और लेंस के जितने पास ऑब्जेक्ट रखा होता है ना, इमेज उतनी ही दूरी पे बनती है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि मैग्निफिकेशन क्या है आपका? छोटा है। मैग्निफिकेशन छोटा है मतलब कैसी इमेज बनेगी? डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। डिमिनिश्ड इमेज बनेगी मतलब 2f1 से बाद में क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैं लेंस से जितना दूर ऑब्जेक्ट करूंगी ना, उतना ही लेंस के पास इमेज बनेगी दूसरी साइड में, है ना। और ये मैं क्यों बना रही हूँ? क्योंकि कुछ चीजें इसमें गिवन है, जैसे मैग्निफिकेशन गिवन है। तो डिमिनिश्ड इमेज कहाँ पे बनेगी आपकी? अगर मैं यहाँ पे बियॉन्ड 2f1 यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट रखती हूँ आपका, तो क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे आई। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास करती है बच्चा? फोकस से पास करती है। दूसरा मैं केस लूंगी कि अगर तुम्हारी रे किससे आ रही है? ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है, तो तुम्हारी रे क्या होगी? ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी, ये पास हो गई। जहां पे दो रे कट करती है वहीं पे क्या बन जाती है आपकी? इमेज बन जाती है। तो आपकी इमेज यहाँ पे बन गई a डैश b डैश, मतलब f2 और 2f2 के बीच में। मतलब ऑब्जेक्ट अगर दूरी पे होगा तो आपकी डिमिनिश्ड इमेज बन जाएगी, क्योंकि ये चीज आप माइंड में रखना है। इसे 2 से 3 रे डायग्राम तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। जैसे आपका ये कॉन्वेक्स लेंस है, जितना पास आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा ना, इमेज उतनी दूरी पे बनेगी, और जितना आपका ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस से दूरी पे रखा है
उतनी पास आपकी इमेज बनेगी। तो कुछ रे डायग्राम तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। अब इतना तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिली। एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें क्या गिवन है? सिर्फ एक मैग्निफिकेशन गिवन है और हमें फोकल लेंथ गिवन है, तो हम उसी का यूज करते हैं। मैग्निफिकेशन गिवन है बच्चा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? V/U होता है। दूसरा लेंथ फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ये सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब मैग्निफिकेशन कितना गिवन है बच्चा? -0.5। इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2। इस डेसिमल को हटाऊंगी तो नीचे क्या आ जाएगा? 10। जब नीचे 10 आ जाएगा, इसको हटाती हूँ, नीचे क्या आ गया बेटा? 10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इसी को मैंने क्या लिख दिया? -1/2 u/v। फिर मैंने क्या लिखा? u एज इट इज रहने दिया, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे u की वैल्यू क्या मिली मुझे? -2v। क्या मिली? -2v। उसके बाद यहां तक आप देखो। अब नेक्स्ट देखो, हमारा लेंथ फॉर्मूला क्या कहता है? 1/f = दिस वन। अब u की वैल्यू तो हमने निकाल ली -2v, 2v। u की वैल्यू क्या आई है? -2v। तो जब हम इस u की जगह -2v रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा? 2v आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा? यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, 2v, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 1v आ जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा? ये 3v हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? 2v। v से v कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। जब हम यहाँ से, आपको शायद क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, एक v से v क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा? v² आएगा। एक v से v कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी बचेगी बच्चा? 9 सेंटीमीटर। सॉरी, दोबारा देखो, लेंथ फॉर्मूला लगाया, u की वैल्यू यहां से यूज की, -2v रखा, माइनस माइनस प्लस हो गया, एलसीएम लिया 2v², तो यहाँ एक ही v है तो 2v ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2v तो है ही, एक v बचा वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर कितना आ गया? 3v आ गया। नीचे कितना आ गया? 2v²। एक v से v कैंसिल, 2 1 जा 2, फोकल लेंथ की वैल्यू रख दी 6, 2 3 जा 6। यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 सेंटीमीटर। अब हमें v की वैल्यू मिल गई ना, तो v की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। जो पहली इक्वेशन आई थी ना हमारी, u = -2v, तो यहाँ v पे क्या रखेंगे? हम वैल्यू रखेंगे। v की वैल्यू कितनी आई है बच्चा? 9 सेंटीमीटर। 9 आप यहाँ पे रखोगे तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -18 सेंटीमीटर। अब हम चेक करते हैं रे डायग्राम के थ्रू। u कितना रहा है? -18। यहां तक तो कितना था? 12 था। यहां तक कितना था? 2f1 की वैल्यू कितनी थी? 12 थी। इससे ज्यादा ही आ रहा है ना, मतलब ऑब्जेक्ट सही है। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा आपका? बियॉन्ड 2f1 रखा है। तो इमेज कहां बननी चाहिए? यहाँ पे अगर 6 है, ये भी कितना आपका 6 है और ये 12 है, तो बीच में कितना आ जाएगा? कितनी आनी चाहिए? इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। इन दोनों के बीच में कितनी आ रही है? 9, मतलब 9 6 और 12 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। इनफैक्ट सेम टाइप के न्यूमेरिकल भी बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो ये आपको फिर से करके देखना है, ऐसे नहीं है बस ऐसे रीडिंग लगा ली, खुद से करके देखना है, फिर बताना आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया या नहीं आया, ठीक है। इसी सीरीज में एक न्यूमेरिकल और करते हैं, उसको नोट डाउन कीजिए आप। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कॉन्वेक्स लेंस का एक न्यूमेरिकल आपको रखा हुआ मिलेगा और कॉन्वेक्स लेंस के जो रे डायग्राम है वो भी आपको करने हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो, ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर, an object is placed 12 centimeter from A
फ्रॉम ए concave lens, from a concave lens of focal length 20 centimeter, of focal length 20 centimeter. Determine the position of the image. Determine the position of the image. सिंपल न्यूमेरिकल है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर, कौन से लेंस से? कॉनकेव लेंस से। यू क्या हो जाएगा बेटा? 12 सेंटीमीटर माइनस का फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में क्या बताया था? हमारी फोकल लेंथ साइन कन्वेंशन की टेबल याद है ना? शॉर्ट्स में जाके देखना, वहां पे पूरी टेबल गिवन है। क्या आएगी? माइनस आएगी। कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होती है वो प्लस होती है और कॉनकेव की जो फोकल लेंथ होती है वो माइनस होती है। सिंपल आपको क्या लगाना है? लेंस फॉर्मूला लगाना है, जो कि क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आपको v निकालना है ना, पोजीशन किसकी निकालनी है? इमेज की निकालनी है। तो आप क्या करोगे? ये यहाँ पे रहने दो, -1/u उठा के इधर ले आओ, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? 1/f प्लस 1/u। फोकल लेंथ कितनी है बेटा? -20 प्लस u कितना है बच्चा? 1/-12। इक्वेशन क्या बनेगी? -1/20 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ना। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 60 आ जाएगा। 12 3 -3 कितना आ जाएगा? ये -8/60। यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया। तो हमारी 1/f कितनी आ गई? सॉरी 1/v आया है ना? क्या है? 1/v आया है। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका रेसिप्रोकल करो, -15/2, तो कितना आ जाएगा? -7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।